दूसरे सत्र में आप सभी का दूसरे सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिता जैन जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, हमारे सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ब्रजेश्वर भक्ता जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा बिष्ट उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, हमारी फैकल्टी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा बतारा जी उपस्थित हैं, वो योगा टीचर हैं और हमारी यहाँ पर पढ़ती भी हैं, स्टूडेंट भी हैं। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। रेखा बतारा जी का स्वागत है, रुक्मिणी शर्मा मैडम का स्वागत है, सीनियर थेरेपिस्ट हैं और हमारी फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सरिता जैन उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शशि दास जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुनीता राघव जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी हम लोग चाइनीज पर। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में चरक 3 पर। तो हम लोग सभी जानते हैं कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर क्या है। आयुर्वेद के सिद्धांतों को लेकर के और जो एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट सिस्टम है उनके आधार पर हम लोगों ने इसको डेवलप किया है। ये और डेवलप यहीं पर हुआ है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का स्पष्ट नहीं किया है। तो आयुर्वेद की जैसे आयु और वेद है, वैसे ही एक्यूप्रेशर 2 चीजें हैं। तो एक्यू बिंदुओं प्रेशर देकर ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। और आयुर्वेद माने आयु का वेद, आयु माने लाइफ स्टाइल, जीवन पद्धति, पूरी शैली, जीवन शैली, जीवन पद्धति सब मिलाकर है उसका ज्ञान, वेद माने ज्ञान। तो ये जो मेन चीज है कि आयुर्वेद का क्यों बहुत महत्वपूर्ण माना गया, तो वो चरक संहिता में बताया गया कि हिता हितम सुखम और दुख मायु सहिता हितम और मानंच तच्च यत्रोक्त मायुर्वेद से उच्चते। तो ये ऐसी परिभाषा कहीं नहीं दी गई है जो कह रही कि हित आयु भी कुछ आयु होती है। हम लोग मानते हैं आयु तो आयु है ना, आयुर्वेद कहता है ना, हित आयु अलग है, अहित आयु अलग है, सुख आयु अलग है, दुख आयु अलग है। और उसके हित हितम, उसको कैसे हितकारी, उसको कैसे कल्याणकारी बनाया जाए, उसका भी एक सिस्टम है। और वो कैसे अहितकारी बनती है, उसका भी एक सिस्टम है। फिर ये जहां इनका पैमाना दिया हुआ हो, भाई अगर हित आयु है तो क्या करें, अगर हम कोई भोजन लेना चाहते हैं तो हमारे लिए हितकारी भोजन कौन है वो बताइए, अहितकारी भोजन वो भी बता दीजिए, हम लोग क्या करें। ये इन सब का पैमाना, मान माने पैमाना, प्रमाण, मान का मतलब अर्थ है प्रमाण, प्रमाण का अर्थ है पैमाना, जो हम लोग हिंदी में उसको अभ्रंश के रूप में यूज करते हैं, पैमाना। तो प्रमाण जहां तत्च माने जहां ये उल्लेख हो रहा हो, जहां पर इसका उल्लेख हो, मान का भी, हित का, अहित का, सुख दुख, इन सब आयु का, उनके हित कारक पथ्य कुपथ्य, इन सब की चर्चा जहां हो, जिनके पैमाने में बताए गए हों, जिन किसी वेद में, किसी भी ज्ञान में, किसी भी ग्रंथ में जिसका वर्णन हो उसको हम लोग आयुर्वेद कहते हैं। ये उन्होंने कहा, इतना बढ़िया परिभाषा कहीं नहीं है। फिर जब उन्होंने कहा कि वो, तो कहा कि शरीर इंद्रिय सत्पात संयोगोधारी जीवितम। सामान्य रूप से ये नहीं कहा कि भाई आप आयु की परिभाषा ये, उन्होंने कहा ना, शरीर इंद्रिय, शरीर प्लस इंद्रिय प्लस सत्व माने मन और प्लस आत्मा, इनके संयोग को हम लोग कहते हैं जीवित, इन्हीं के संयोग को कहते हैं धारी। यही आयु की परिभाषाएं हैं, आयु के पर्यायवाची है। नित्यगश्चा, नित्यगतशील जो हो, और अनुबंधश्च, अनुबंध माने और अनुबंध वाला हो, उसको पर्याय
पर्यायु उच्चतई, यानी ये पर्यायवाची है किसके, आयु के, आयु उच्चतई, आयु के ये पर्यायवाची है, पर्यायी है, आयु उच्चतई। तो क्या है, शरीर है, मन है, इंद्रिय है और आत्मा है। इनमें से कोई भी पृथक हुआ तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि आयु है। अगर आत्मा के साथ कोई मिलन, यानी जब हम कहते हैं कि शरीर इंद्रिय, यानी कभी कोई हमको कोई किसी व्यक्ति को कोई दिखाई नहीं पड़ रहा और 10 साल तक दिखाई नहीं पड़ा तो वो उसकी आयु नहीं मानी जाएगी, वो जीवित भी नहीं माना जाएगा। वो कहा जाएगा कि वो ठीक है, जीवन तो उसका हो रहा है, लेकिन आयु की परिभाषा के हिसाब से उसको जीवित नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसके शरीर का इंद्रिय संपर्क नहीं हो रहा है। चारों होने चाहिए, शरीर भी होना चाहिए, इंद्रिय भी होना चाहिए, मन होना चाहिए और आत्मा। ठीक है, तो ये नित्यगह, नित्यगह और नित्यगमन, नित्यगतिशील और धारी कहा गया है। जो आयु इन सब चीजों को धारण करती वही तो आयु है, इन सबको धारण करती हो, शरीर में ये सब चीजें होती हो, शरीर हो, इंद्रिय हो, मन हो और आत्मा हो। और नित्यगमन, नित्यगतिशील हो, लगातार चला प्रवाहमान हो, चाहे वो शरीर हो, चाहे मन हो, चाहे आपका आंखें हो, चाहे आपका हृदय हो, चाहे आपका लंग्स हो, सब गतिशील होने चाहिए। आंखों का स्पंदन, हाथों का चलना, पैरों का चलना, लंग्स का चलना, हार्ट का चलना, स्टमक का चलना, सब होना चाहिए गतिशील। और अनुबंध, जब अनुबंध है तो ये अनुबंध थोड़ा सा दार्शनिक विचार है, इसको हम लोग समझना चाहे तो समझ सकते हैं कि अनुबंध है। क्यों अनुबंध है? क्योंकि आत्मा ने मन के, शरीर के साथ एक अनुबंध कर रखा है। वो कहते हमेशा नहीं रहेंगे हम आपके साथ, हम कुछ समय के लिए आपके पास आएंगे, रहेंगे, इस हृदय, इस शरीर रूपी आगार में, घर में, इस महल में रहेंगे, हमेशा नहीं रहेंगे। तो वो जो अनुबंध है, जो दार्शनिक विचार है, उसने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि इतने साल हम रहेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। तो ये अनुबंध इस रूप में अनुबंध है। और आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि आत्मा मन के साथ प्रवेश करती है किसी शरीर में, और इसीलिए अनुबंध कहा गया है। एनीवे, आगे चलिए, हम लोग ये समझते हैं इसलिए कि ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक्यूप्रेशर हम लोग समझ रहे हैं कि जैसे सुई की नोक पर आप, मतलब एक्यू पॉइंट है जो हमारे शरीर की ऊपरी सतह में, हल्के से अंदर सतह पर विद्यमान रहते हैं, और उनका डायमीटर मॉडर्न साइंस के हिसाब से उनका डायमीटर है 1 से 3 mm डायमीटर है। और डायमीटर माने पूरा हो, और उसका जो है सुई के नोक पर, इसी कहा गया सुई के नोक, और प्रेशर का अर्थ दबाव हल्का से देना, तो वो उसको प्रेशर कहा गया है। एनर्जी सिस्टम, चाहे मॉडर्न साइंस हो, चाहे हमारी एक्यूप्रेशर वाली हो, हर साइंस में एनर्जी सिस्टम है। बिना एनर्जी के कोई व्यक्ति नहीं चल सकता, बिना जीवित नहीं रहता उनके बिना। वही एनर्जी सिस्टम बैलेंस फॉर्म में करने के लिए आयुर्वेद ने कहा, और चाइनीज सिस्टम में सब ने कहा। तो वो शब्द क्या है, हम लोग आयुर्वेद में जब प्राण आयुष चेतना कह देते हैं, वहां कहीं ची, कहीं की, कहीं के आई, कहीं सी एच आई, कहीं क्यू आई, कहीं वाइटल फोर्स, ये सब नामों से करते हैं। अल्टीमेटली वो यही है कि उसको अलग से कोई डिफाइन नहीं कर रहा है। हम लोग आत्मा कहते हैं उसको। आत्मा, अब शरीर और आत्मा दो चीजें हैं। शरीर फिजिकल है और आत्मा मेटाफिजिकल है। दोनों के संयोग से ही कोई प्राणी जीवित रहता, चलता है। तो एक निराकार अव्यक्त है, एक साकार है और व्यक्त है। एक दिखाई पड़ता है, एक दिखाई नहीं पड़ता। इन दोनों के मिलन को ही हम लोग बोलते हैं पूरे शरीर, या जो भी कहना चाहिए कि हमारा ये शरीर है। दोनों उसको संयुक्त रूप से हम कह देते हैं कि हमारा शरीर है, पुरुष है, पुरुष कह सकते हैं, मानव कह सकते हैं। चेतना, अब चेतना क्या है? जो आयुर्वेद की धारणा है कि जो परमात्मा है उसको एक चेतना है, वो चेतन है,
उस परमात्मा के अंश के रूप में आत्मा हुआ, और आत्मा की जो सेल चूंकि सबसे छोटी इकाई है शरीर की, इसलिए उस सेल में भी कोश आत्मा, उसको कोश कह सकते हैं, तो वो सेल की आत्मा है। सेल जीवित है तो सेल भी मरता है, तो वो आत्मा तो भी नष्ट होती है जैसे है, तो इसलिए उन्होंने कहा। और उसी को अगर अनेक दर्शनों में तमाम तरह कहा गया है, चाहे वो भारतीय दर्शन हो चाहे उसमें, कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। मेरिडियंस कहा गया वहां, उन्होंने कहा कि मेरिडियंस, चाइनीज में कहा है मेरिडियंस, हम लोगों ने उसको आयुर्वेदिक एक्सप्रेशन मेरिडियंस को श्रोत, आयुर्वेद में श्रोत कहा गया, श्रोत, श्रोत, लेकिन अर्थ वही है। यहाँ का श्रोत मेरिडियन से थोड़ा सा विस्तृत है, यहाँ फिजिकल भी है, वहां मेटाफिजिकल है, वहां मेरिडियन चाइनीज में मेटाफिजिकल है। हमारे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में ना, या आयुर्वेद में, सॉरी, आयुर्वेद में ये श्रोत जो है ये मेटाफिजिकल फिजिकल दोनों है। कोई नाड़ी जो फिजिकल दिखाई पड़ रही है वो भी स्रोत है, जो नहीं दिखाई पड़ती वो भी स्रोत है, इंपल्स को जनरेट हो रही थी वो भी स्रोत है, लेकिन जो हमारी जो है ब्लड को लेके जा रही है वो कैपिलरीज, वो भी स्रोत है। बस ये अंतर है, थोड़ा सा अंतर, बस यही अंतर है। वहां कह रहे हैं कि मेरिडियंस आर द मीन्स बाय विच मैन इज क्रिएटेड, दूसरा कहते हैं कि मेरिडियंस आर द मीन्स बाय विच डिजीज अराइजेज, फिर बोलते हैं मेरिडियंस आर द मीन्स बाय विच डिजीज अकर्स, और मेरिडियंस आर द मीन्स बाय विच मैन इज क्योर्ड। अराइजेज माने अंदर से किसी टॉक्सिन की वजह से आपको बीमारी आती है, और बाहर की फोर्सेस से आती है वो अकर्स। क्लियर? आगे चलें। एक्यूपंक्चर है, एक्यूपंक्चर में मतलब आपको नीडलिंग की जाती है, और उसमें सोने और चांदी और भी धातुओं को यूज करते थे, और सेकंड 40 सेकंड से लेकर के वो 40 मिनट तक कर सकते थे, तो पियर्स करते थे, शरीर के अंदर करते थे। एक्यूप्रेशर ने ये नहीं कहा, एक्यूप्रेशर ने कहा कि हम उसी मैग्नेट लगा देंगे, हम मेथी लगा देंगे, दाना लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे, लेकिन हम इसी के माध्यम से प्रेशराइज करेंगे और प्रेशर देकर के हम ट्रीटमेंट करेंगे, एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह से ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए इसको यूज करेंगे। रंग चिकित्सा, रंगों ने कहा सूर्य की एनर्जी, जो सूर्य की किरण है, इनमें सारे में तमाम अपनी अपनी रंगों की ऊर्जाएं हैं, उन किरणों की अपनी ऊर्जाएं हैं, तो उस ऊर्जा का प्रयोग हम लोग ट्रीटमेंट के माध्यम से करते हैं। मैग्नेट थेरेपी है, मैग्नेट लगाते हैं, वो नॉर्थ पोल साउथ पोल के आधार पर वो ट्रीटमेंट देते हैं। सीड थेरेपी है, सीड में जो बीज होती है उसी शक्ति की वजह से वो पौधा से बनता है, तो उसका थेरेपी, उस सीड को भी हम लोग यूज करते हैं। वो यूज हमारे बीच में कन्नू विजय वर्गीय उपस्थित हो गए हैं, सीनियर थेरेपिस्ट है, वो सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। तो एलोक्यूपंक्चर ये डॉक्टर वॉल ने विकसित किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने वर्चुअली टीसीएम को सीमेंटिंग कर दिया, सीमेंटिंग मैंने उसको बिल्कुल बढ़िया से स्थापित करके रख दिया। क्यों? उन्होंने एक इलेक्ट्रिकल उपकरण बनाया और उसका नाम उन्होंने दे दिया डर्मेट्रॉन, और उस डर्मेट्रॉन से उन एक्यू पॉइंट्स पर एनर्जी नापा और उन पर रेजिस्टेंस नापा, और देखा कि उनमें रेजिस्टेंस सबसे कम है उन पॉइंट्स पर। उसके आधार पर उन्होंने ये एस्टेब्लिश किया कि ये जो पॉइंट टीसीएम ने कहा था, ट्रेडिशनल चाइनीज सिस्टम ने बताया था, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन ने बताया था, वो पॉइंट सही पाए गए। फिर उसके अलावा उन्होंने कुछ और भी पॉइंट्स खोज निकाले, और एक अपना अलग से इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल्ट कहा गया उसे। और सब तो आपको पढ़ने के लिए है। ठीक है, तो अब दशोत्पत्ति, 10 जो है हमारे यहाँ 10 द्रव्य नहीं थे,
आयुर्वेद में 9 द्रव्यों की कल्पना है। खादिन्यात्मा मनः कालो दिशस्त द्रव्य संग्रह सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये खा माने खा आदि, खा आदि में है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और काल दिशा मन आत्मा, ये केवल कहा था उन्होंने। तम पर चर्चा किया था लेकिन तम को नहीं माना था। आयुर्वेदिक एक्युप्रेशर में तम को भी एक माना गया, एक द्रव्य मान लिया गया, और इसलिए दशोत्पत्ति सिद्धांत कहा गया। 9 उत्पत्ति, 9 तो थे चरक में यानी आयुर्वेद में, लेकिन 10वां मान लिया गया आयुर्वेदिक एक्युप्रेशर में। ट्राइबॉडिक कंसेप्ट है। ट्राइबॉडिक कंसेप्ट, ट्राई ओरिजिन थ्योरी प्रोफेसर पार्क जेबू ने सबसे पहले शुरू किया। हमारे भारतीय दर्शन में ट्राइपॉडिक कंसेप्ट है, हमारे यहाँ भी वही चीजें थी। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। हमारे यहाँ भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल 3 थे। ट्राइपॉडिक कंसेप्ट हमारे यहाँ था। हमारे यहाँ हमारे दर्शन बहुत विस्तृत था। उन्होंने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, एक सत्ता की बात है। उन्होंने कहा अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है, तो यानी आत्मा है और ब्रह्म, 2 सत्ता है। फिर कहा तत्त्वमसि, तू, मैं हूं, तू है, ये तू है, यानी अगर तू है तो मैं भी तो हूं, तो 2 सत्ताएं हो गई। तो ऐसी सत्ताओं के बारे में कई हुआ। फिर उन्होंने कहा ट्राइपॉडिक ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर उन्होंने कहा कि परमात्मा एक और चीज, फिर उनका आत्मा एक और चीज, 5 सत्ताएं हो गई। यही सत्ताओं का खेल, या ये सत्ताओं की जो अनुभूति है, ये प्रोफेसर पार्क जेबू ने कही अपने ट्राइपॉडिक कंसेप्ट में, ट्राई ओरिजिन थ्योरी में। उन्होंने कहा होमो, हेट्रो, न्यूट्रो, न्यूटो, और एक कहा एग्जिस्टिंग स्पिरिट, तो यानी 5 सत्ताएं हो गई। होमो, हेट्रो, न्यूट्रो, न्यूटो, और एक सत्ता कौन सी? एग्जिस्टिंग स्पिरिट, जिसको कहा हम एग्जिस्टिंग स्पिरिट को कहते हैं परमात्मा। आयुर्वेद में हम कहते हैं उसको परमात्मा। दर्शन, भारतीय दर्शन में कहते हैं आत्मा। परमात्मा को हम लोग कहते हैं एग्जिस्टिंग स्पिरिट। फिर न्यूट्रो को हम लोग कह देते हैं आत्मा। फिर हम लोग कहते हैं न्यूट्रो एक फोर्स है, हम कहते हैं विष्णु। हम कहते हैं होमो, हम कहते हैं शंकर भगवान। और हम लोग कहते हैं हेट्रो, हम लोग कहते हैं ब्रह्मा। इस रूप में कहा, वह सिस्टम में कहा। और इसीलिए शरीर के सारे सिस्टम को ट्राइपॉडिक कंसेप्ट में बहुत बांटा गया। क्यों? ट्राइपॉडिक कंसेप्ट चरक कंसेप्ट में आया। उनका तिपाही की तरह सारी चीजें दशोत्पत्ति सिद्धांत में भी कहा। हेतु सूत्र, लिंग सूत्र वो आगे पढ़ेंगे ना। हेतु लिंग औषधि ज्ञानम और स्वस्था त्वत्परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बोधेयम पितामह। तो इस तरह हम लोग दशोत्पत्ति सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ट्राइपॉडिक कंसेप्ट से ले रहे हैं। तो सब चीजों को 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं, प्रत्येक अवयव को बांट सकते हैं 10 भागों में। क्योंकि 10 द्रव्यों की परिकल्पना हुई है आयुर्वेदिक एक्युप्रेशर में। आयुर्वेद में 9 द्रव्यों की हुई है, आयुर्वेदिक एक्युप्रेशर में 10 द्रव्यों की परिकल्पना हुई है। इसलिए हर अवयव को, हर ऑर्गन को, हर टिश्यू से, हर सिस्टम को बांटने की कोशिश की गई कि इसको 10 भागों में बांट दिया जाए। तो फिर वही एनर्जी सिस्टम 0 1 2 4 3 4 5 6 से लेकर 9 तक का, 0 से लेकर के और 9 तक का जो है 10 ऊर्जा है, उनको एक एक अंक दे दिया गया हर ऑर्गन में, और उनके आधार पर ट्रीटमेंट शुरू किया गया। वो ट्रीटमेंट के प्रभाव अच्छे आए, इसलिए इसको मान्यता, परिणाम अच्छे हुए, इसलिए इसको मान्यता मानने लगे, मान्यता के रूप में माने गए। मॉडर्न साइंस अभी नहीं मान रहा है। मॉडर्न साइंस कह रहा है कि हमको तो चाहिए क्या, पहले दिखाइए, पहले बताइए कहाँ कहाँ आपने काटा। तो ये वो समय के गर्भ में है, वो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली उसमें और अधिक मेहनत अभी हम लोगों को करनी पड़ेगी। हम लोगों को उसको सिद्धांत पक्ष बढ़िया से रखना पड़ेगा, और अल्टीमेटली उसको तो आयुर्वेदिक का पृथ्वी पर अवतरण, ये तो हम लोग पहले बता चुके हैं। मान्यता है कि ये जो कंसेप्ट है
ये ब्रह्मा जी है। त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबधे यम पितामह, पितामह ब्रह्मा ने इस आयुर्वेद को, इस आयुर्वेद के सूत्रों को साक्षात जाना। बुबधे यम पितामह, पितामह ब्रह्मा जी ने इसको साक्षात जाना। उन्होंने अपने मानस पुत्र को यह ज्ञान दिया। दक्ष प्रजा, मानस पुत्र उनके दक्ष प्रजापति थे। दक्ष प्रजापति से इसको प्राप्त किया अश्विनी कुमारों ने। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, उन्होंने प्राप्त किया। उनसे भगवान इंद्र ने इसको ज्ञान प्राप्त किया। जब भगवान इंद्र के पास ये ज्ञान था, उस समय जो प्रॉब्लम यहां संसार में हुई, उन प्रॉब्लम के लिए सारे ऋषियों ने एक सभा किया, जिसमें भी महत्वपूर्ण शिष्य थे, जो उस समय के ऋषि थे, वो सब आए। और ऋषि को, चूंकि ऋषियों मंत्र दृष्टा, ऋषि को मंत्र दृष्टा कहते हैं, इसलिए उन सब ने भूत वर्तमान भविष्य तीनों को जानते थे। उन्होंने जान लिया कि इस बीमारी का, या जो बीमारियां हो रही हैं, इनका इलाज आयुर्वेद में है, जिसका ज्ञान भगवान इंद्र के पास वर्तमान में है। तब हमारे महर्षि भरद्वाज यहां से गए और उन्होंने इंद्र जी से, भगवान इंद्र से यह ज्ञान प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया? उन्होंने अक्षर से जान लिया, ट्रांसफर हुआ, और ट्रांसफर बाद आए और उन्होंने अपने शिष्यों को, पुनर्वसु आत्रेय, अत्रि के पुत्र पुनर्वसु आत्रेय को बताया। उन्होंने स्वामी अग्निवेश को, उनके शिष्य अपने शिष्यों स्वामी अग्निवेश को बताया। स्वामी अग्निवेश ने कुछ ग्रंथों की रचना शुरुआत किया और फिर उसको अपने शिष्यों में चरक, सुश्रुत, इनको ज्ञान दिया। फिर चरक और सुश्रुत ने अलग अलग जो पुनर्वस, जो स्वामी अग्निवेश, जो भगवान महर्षि अग्निवेश के ज्ञान था, उस संहिता को या उनको आगे डेवलप किया। अलग अलग नामों से कहा गया। सुश्रुत ने जो किया वो सुश्रुत संहिता कहलाई, चरक ने जो किया वो चरक संहिता कहलाई। इस तरह यह ज्ञान पहुंचा। उसी काल में 3 ऋषियों के नाम आते हैं, जिसमें एक ऋषि चाइना के थे, एक ऋषि जो वर्तमान चाइना है वहां के थे, एक ऋषि जो यूनान में थे, यूनान है वहां के थे। तो यूनानी पद्धति शुरू किया, यहाँ से उन्होंने शुरू किया, और यही तो इसलिए तीनों का, और एक जो है यूरोप के थे, एक यूरोप के थे, एक यूनान के थे, और तीन ऋषियों के नाम आते हैं। वो आपका उनके आधार पर तो ये माना जाता है कि ओरिजिनली सारे लोग यही आयुर्वेद के लेकर के, इसके ज्ञान को लेकर के आगे बढ़े। लेकिन अल्टीमेटली आयुर्वेद तो विकसित हुआ यहाँ पर मेन, और जो चाइना में विकसित हुआ वो एक्यूप्रेशर के रूप में विख्यात हुआ। सत्वमात्मा शरीरम च त्रय मेतत् दंडवत लोकस तिष्ठन् संयोगास तत्व सर्वम प्रतिष्ठितम। ये उन्होंने कहा त्रिसूत्रा, 3 सूत्र वाले हैं, तो इनका बहुत अभी वो नहीं है, दंडवत हम लोग मानते थे। शेयर हो रहा है ना? ओह,
अब ये कंसेप्ट है कि जो मन, आत्मा और शरीर, अब तो वही कंसेप्ट आप समझ सकते हैं पूरा, कि तीन शक्तियां हैं। तो एक मन है, एक आत्मा, एक शरीर, तीनों हैं। तो उसी तरह तिपाही की तरह है। तो ये फिर उसी तरह मानव शरीर में शरीर, मन, आत्मा, ये भी तो है। तो ये त्रयात्मक स्वरूप है। ट्राइपॉडिक कंसेप्ट जो है ये यहीं से आया है। तो इसमें कोई बहुत अधिक जानने की, विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ये उन्होंने कहा खादिनी आत्मा ये है, ये बता चुके हैं। दशोत्पत्ति है, तम ऐड किया गया उसमें। और नंबरिंग सिस्टम वही है। ये ऊर्जा सिस्टम समझ लीजिए। अगर 0 है तो 0 ऊर्जा तम के लिए है, 1 है तो 1 ऊर्जा आकाश के लिए है, 2 है तो 2 वायु के लिए है, 3 तो अग्नि के लिए है, 4 जल के लिए है, और 5वां पृथ्वी के लिए, 6 काल, दिशा, मन, आत्मा, ये सब वही नंबर। इस नंबर सिस्टम में कोई परिवर्तन कभी मत करिएगा, यही नंबर रहेगा। ये ऊर्जा है, ये नंबर ऊर्जा मानी गई है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में। अब लोक और पुरुष की तुल्यार्थता, ये सेंटेंस था जिसने की बहुत व्यापक परिवर्तन किया। और इस सेंटेंस के आधार पर बहुत से जो चाइनीज सिस्टम में जो हमारी बहुत सरल और सफल हुआ, वो इसी सूत्र के कारण। यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत पुरुषे, और यावंत पुरुषे तावंतो लोके। जितने भी मूर्तिमंत भाव, साकार भाव, एग्जिस्टिंग भाव है, कोई भी भाव, किसी तरह का भाव कई हो सकता है, द्रव्य, गुण और कर्म सभी के किसी रूप में हो, वो भाव हो, जो भी होगा, वो जो ब्रह्मांड में है वो पुरुष में है, और जो पुरुष में है वो ब्रह्मांड में है। ये कंसेप्ट इसने चेंज किया। इसी सिद्धांत के आधार पर माना गया कि अगर ब्रह्मांड की तुलना हम लोग पुरुष यानी हम मानव शरीर से कर सकते हैं, तो हम इस शरीर की तुलना में कोई हाथ पैर तो निकाल सकते हैं। तो उन्होंने हाथ तो जोक सिस्टम निकाला, सु माने हाथ, जोक माने पैर, और कहा कि हाथों में भी वही चीज है, और वैसे उन्होंने सिद्ध किया। तो यानी सब जो कहा, तो जो उसी तरह शरीर में भी जो चीजें हैं वो सब में है। और ये सिस्टम कहां से हुआ? ये बाद में जो, अगर 1819वीं शताब्दी की बात करें हम लोग, तो यही सेंटेंस कहीं कारगर हुआ मॉडर्न साइंस में, यही माना गया। उन्होंने इसको दूसरे शब्दों में कहा, उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में जो भी कुछ है, यानी ब्रह्मांड में जो भी कुछ है, तो अगर उसका एक आप कोई फोटो ले सकें, किसी रूप में फोटो बना सकें, तो उस फोटो में कोई उस संसार में एग्जिस्टिंग कोई भी छोटी से छोटी इकाई उसी आकार और उसी आकृति की होगी। ये कंसेप्ट आया मॉडर्न साइंस ने कहा, जो आजकल आया हुआ। इसलिए यही सेंटेंस कारगर हुआ, और यही सेंटेंस के आधार पर हम लोगों ने कहा, कौन सा सिद्धांत दिखाया कि हम कहते हैं करस्पॉन्डेंस सिस्टम, सिमिलरिटी प्रिंसिपल, जो कहा वो इसी से आया कि यहाँ पर हमारा, जब हमने परिकल्पना किया कि यहाँ हमारे लंग्स है, यहाँ हमारा लीवर है, राइट में हमारा लीवर है, ये सब कंसेप्ट इन्हीं सेंटेंस इसी से आया, इसी सूत्र से आया। तो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। हेतु लिंग औषध ज्ञानम और स्वस्थ परायणम सूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धेयम पितामह। कहा हेतु सूत्र है, लिंग सूत्र है, और द्रव्य का औषध सूत्र है। हेतु माने कारण, लिंग माने कोई सिम्टम, और द्रव्य माने कौन से द्रव्य का प्रयोग करते हैं। तो हम द्रव्यों का प्रयोग, मतलब द्रव्य को उस रूप में प्रयोग नहीं करते, हम प्रयोग क्या करते हैं, हम करते हैं कि हमारा द्रव्य औषध जो है क्या है, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, उन पॉइंट से प्रेशर देते हैं। तो हेतु सूत्र क्या है? अब ये हम लोग को समझना था। ये अगर हम लोग इसको हम लोग सेमेस्टर 2 में
पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसी पर हम लोग समझना कि अगर ये हम लोग समझ जाएंगे तो आगे चल के किसी भी सेमेस्टर में हो 1 2 3 4 5 6 इसी को समझना बहुत जरूरी है कि ये हेतु सूत्र क्यों कह रहे हैं। हमारे साथ हमारे पास कौन लेके क्या, हमारे पास कोई पेशेंट आएगा तो क्या लेके आएगा, कोई बताना चाहेगा? लिंग सूत्र। गुड। वो हम कहेगा कि हमारे स्टमक में हमको वोमिटिंग फील हो रही है, वो बता रहा है कि वोमिटिंग फील हो रही है। तो हमने भी चाइनीज में देखा, आयुर्वेद में हम देख सकते हैं, आयुर्वेद में भी देख सकते हैं। हम कह रहे हैं कि वो कह रहा है कि वोमिटिंग फील हो रहा है, यानी कोई एनर्जी बढ़ी बात कर रहा है, कोई हीट की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि हीट, स्टमक की हीट, स्टमक में क्या है, जठराग्नि, आयुर्वेद के हिसाब से। चाइनीज में भी हम लोग कह रहे थे, हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, आयुर्वेद में हमारा जठराग्नि है, तो जठराग्नि बढ़ी तो वो वोमिटिंग फील कर रही है, उसकी अग्नि बढ़ गई। तो अग्नि बढ़ गई तो उसने लिंग सूत्र बताया कि हमारी अग्नि बढ़ी है। तो हमको क्या करना है, हमको बस देखना है कि जो जठराग्नि, हम जानते हैं कि जठराग्नि स्टमक में होती है, तो हमने पहला समझा कि स्टमक में समस्या है। फिर हमने कहा कि स्टमक में अग्नि बढ़ी है, हमारे पास और तय हो गया। हमने क्या किया, हमने कहा कि हम लोग क्या करेंगे। अच्छा बताइए, आप लोग बताइए क्या करना चाहिए, कई लोग सेमेस्टर के हैं। स्टमक में अग्नि बढ़ी है तो क्या करना चाहिए, उपचार। हेतु सूत्र समझ गए हम लोग। हेतु सूत्र क्या है, कि स्टमक में अग्नि, बोलिए, देखिए पहले समझिए। लिंग सूत्र माने उसने कहा कि हमको वोमिटिंग फील हो रही है, क्लियर। तो हम लोगों ने क्या समझा, ये तो लिंग सूत्र बताया उसने, हमने समझा हेतु कारण क्या हो सकता है, ये क्यों कह रहा है कि वोमिटिंग फील हो रही है। तो हमने समझा कि अगर स्टमक है जहां पर, वहां पर एक जठराग्नि होती है, तो जठर की अग्नि, तो अग्नि के कारण ये हो रहा है। तो हमने हेतु सूत्र खोजा कि अग्नि, स्टमक की अग्नि कारण है, अब हमको इलाज हो जाएगा हमारे पास। अब हम द्रव्य सूत्र की ओर गए, हमने कहा कि भाई अगर हम अग्नि को घटा दें तो उपचार हो जाएगा, बोलिए। अगर स्टमक की अग्नि घटा दें तो उपचार हो जाएगा, बोलिए। स्टमक की अग्नि घटाइए सर। 1/4 टोन करेंगे सर। गुड। हमने स्टमक हमने कहीं रखा होगा, उस स्टमक में हम गए, स्टमक हमने कहीं रखा, 5वें नंबर पे रखा हुआ है। हमने कहा कि हमने स्टमक को 5वें नंबर रखा हुआ है, तो हम 5वें नंबर पर अगर हम करना चाहे, हम 3 तरह से उपचार कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि भाई हम वर्टिकल में जाएंगे, हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल में जाएंगे, हम कहेंगे स्पाइरल में जाएंगे, कहीं तो कह सकते, ये 3 ही तो हैं। तो हमने स्टमक को कहा फिंगर नंबर 5 में है, तो अग्नि का नंबर कौन सा होगा, 3। तो 3। तो हमने कहा वर्टिकल मेरिडियन 3, स्टमक फिंगर नंबर 5, वर्टिकल मेरिडियन नंबर 3। और हमने ट्रीटमेंट अभी बता दिया, अभी बताया है मैडम ने, बताया ना, बताया भी ना, बताया कि 2 3 सीडेट 1 4 टोन। तो ये हमको हो गया। तो हमने लिंग सूत्र के आधार पर हेतु सूत्र खोजा और द्रव्य औषध सूत्र खोजा। अब हमने कहा कि दूसरा हम कह रहे हैं, एक सेकंड चलिए। दूसरा हमने कहा कि भाई ठीक है, आया, उसने कहा कि हमारा पेट भरा भरा लग रहा है। तो हमने क्या समझा, अग्नि बढ़ी कि घटी है, अग्नि घटी है सर। यस, अग्नि घटी है। अब हमको मालूम हो गया कि अग्नि बढ़ाना है, तो हेतु सूत्र मालूम हो गया कि स्टमक की अग्नि घटी है, तो हमको अग्नि बढ़ाना है। अग्नि बढ़ा दीजिए, बढ़ाइए। 1/4 सीडेट 2 3 टोन सर। हाँ, और सर्कुलेशन भी दे सकते सर, 3 6 टोन 4 5 सीडेट। एग्जैक्टली वो भी देख सकते हैं कि हम 3 को बढ़ाना चाह रहे हैं, 3 3 6 टोन और 4 5 सीडेट,
कि भाई कोई अवरोध है, कोई कारण है जिसकी वजह से वो स्टमक में फंक्शन नहीं कर पा रहा, तो उसको बढ़ा दिया। तो ये हमने औषध सूत्र निकाला, लिंग सूत्र के माध्यम से हेतु सूत्र पर समझे। और हेतु सूत्र तो जो पेशेंट लेके आएगा वो लिंग सूत्र, जो हम बताएंगे पहले, पहला ज्ञान करेंगे हेतु सूत्र, और फिर हम लोग अप्लाई करेंगे औषध सूत्र। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप लोग, ऐसे ही देखिए, हम लोग को तरीका समझना है कि कैसे हम लोग ट्रीटमेंट पे आगे बढ़ना है। अब कहेंगे हेतु सूत्र का, अब उन्होंने कहा सिद्धांत रूप में कहा भाई हेतु सूत्र है, तो हम कहते हैं कारण, तो कारण हमारे पास क्या है? कोई भी बीमारी हो तो क्या कारण हो सकते हैं? आयुर्वेद कह रहा है कि ये कारण हो सकते हैं। उनका पहले काल, दूसरा कर्म, तीसरा असात्म इंद्रियार्थ संयोग। कहा कि देखिए, या तो काल की वजह से, और ये कर्म को जो कहा गया था, थोड़ा कर्म को थोड़ा समझ लीजिए। कर्म को कर्म नहीं कहा गया, कहा गया बुद्धि कहा गया था। आयुर्वेद में, कहीं नोट करना चाहे नोट कर लें, आयुर्वेद में बुद्धि कहा गया था, कर्म नहीं कहा गया, बुद्धि कहा गया, कि वो बुद्धि के कारण ही ये ऐसा होता है। इसलिए उसको हम लोग बस, उसको उन्होंने कहा कर्म, क्यों? क्योंकि बुद्धि ही तो है जो कर्म कराती है। इसलिए उन्होंने कह दिया कि भाई ठीक है, ये कारण जरूर है, लेकिन यही कारण है जिसकी वजह से हम लोग बुद्धि पर, तो बुद्धि के माध्यम से कर्म आ गया। तो तीन कारण बन गए। क्या बने? एक काल बना, दूसरा बना असात्म इंद्रिय संयोग, योग, और तीसरा कर्म। कर्म या बुद्धि। ये किसी भी बीमारी या किसी वेदना, जिसको वेदना कह सकते हैं, वेदना बीमारी सब वही, एक ही रूप है। दुख वेदना बीमारी सब वही ना। तो ये इसके कारण तीन है, या तो काल है, या असाध्य इंद्रिय संयोग है, या कर्म है। तो उन सबकी अलग अलग विवेचना है कि तीनों के उसमें या तो अति योग या अयोग, अयोग माने योग न होना, योग माने जुड़ना, तो यानी काल के साथ अयोग न जुड़ना, या काल के साथ अति योग अधिक जुड़ना, या काल के साथ मिथ्या योग बेकार रूप से जुड़ना। उसी तरह असात्म माने सात माने अनुकूल, यानी सात में इंद्रियार्थ। इंद्रियार्थ क्या है? इंद्रिय के अर्थ, इंद्रिय के अर्थ क्या है? अर्थ माने विषय, नोट कर लीजिए। इंद्रियार्थ माने इंद्रिय के विषय। इंद्रिय के विषय क्या है? सर देखना, सुनना, खाना, हाँ स्पर्श। वही नहीं, हाँ वही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यही तो है। हाँ, इन्हीं के माध्यम से, यही तो विषय है। तो ये असात्म मतलब इन इंद्रियों का इन विषयों के साथ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के साथ असात्म, सात्म अनुकूल न होना, ये ऐसा संयोग होगा तो भी कारण होगा। उसका भी अतियोग होगा, अयोग हम मिथ्या योग होगा। कर्म का अतियोग, अयोग, मिथ्या योग तीनों है। अब इनका परिणाम क्या होगा? परिणाम जरा, क्षुधा, तृष्णा, मृत्यु, या तो बीमारी, या भूख, या प्यास, और या अंतिम मृत्यु। उधर क्या है? कर्म के उसमें आपका भ्रंश, धी माने बुद्धि, धृति माने धैर्य, स्मृति माने स्मृति, तीनों का नाश होता है। ये उन्होंने हेतु सूत्र बताया। फिर लिंग सूत्र कहा, पूर्व रूप, रूप उपक्षेप, अनुक्षेप, संप्राप्ति, 5 कहा। तो अब इसमें लिंग सूत्र में जो ये वाले हैं, उनमें शारीरिक हुआ और एक मानसिक हुआ। यही तो कारण जो है लिंग सूत्र में, या तो मानसिक कारण है, या मानसिक प्रस्फुटन है उसका, वेदना का, या दुखों का, या बीमारी का, और या शारीरिक है। तो शारीरिक में होगा 3, वात, पित्त, कफ, और वहां रज और तम, वहां हमारी मानसिक बीमारी सत्व, रज, तम 3 गुण है। तो सत्व तो क्वालिफाइंग बहुत बढ़िया चीज है, वो तो होना चाहिए। रज, तम मानसिक है, और द्रव्य में कहा दोष शामक, धातु प्रकोपक, और स्वस्थ हितकारक। इन्हीं की हम लोग आगे चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग आज यहीं पर रोकें, बोलिए, समझ, क्योंकि ये
हेतु सूत्र कठिन है। हेतु सूत्र जो है, हेतु सूत्र अगर आपको समझ जाएंगे, अगर आप लोग हेतु सूत्र समझ गए तो आप लोग बहुत सी चीजों का, आयुर्वेदिक की बात कर रहे हैं, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हेतु सूत्र समझ करके और उसके क्योंकि हेतु सूत्र तो मेन है। हेतु सूत्र को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, इंग्लिश में? रीजन सर, हाँ, कारण। डायग्नोसिस। डायग्नोसिस डायग्नोसिस, यस सर। है ना। तो अगर हमको मालूम हो जाए कि ये चीज इनको ये हुआ है तो हमारे लिए बहुत सरल हो जाएगा। हमको फिर हमको मालूम है, तो हमको क्या समझना है, मैं जो स्टार्ट में बता रहा हूं, कोई भी हमारे पास आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा मन आत्मा तम है, यही तो है। इन्हीं में कोई परिवर्तन होगा ना गुण कर्म में। तो अगर इनके गुण कर्मों में परिवर्तन हुआ है तो वो जो भी बीमारी बताएगा इन्हीं के गुण धर्म में परिवर्तन की बात करेगा। या तो अग्नि बढ़ी होगी घटी होगी, जल बढ़ा होगा घटा होगा, है ना, आकाश बढ़ा होगा घटा होगा, वायु बढ़ी होगी घटी होगी, पृथ्वी घटी होगी बढ़ी होगी, काल का संयोग ठीक नहीं होगा तो नर्वस सिस्टम, अब सेमेस्टर 2 के बाद नर्वस सिस्टम हो जाएगा, काल नहीं रहेगा। थेरेपी डेवलप किया, इसमें मॉडर्न सिस्टम साथ माना हम लोग नर्वस सिस्टम, तो काल माने नर्वस सिस्टम हो गया। दिशा गड़बड़ होगी, दिशा माने यानी ऊपर से खाना नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है ना, यूरिन पास नहीं हो रहा, ये सब काल के परिणाम है, दिशा के, काल और दिशा के। तो काल और दिशा, फिर हमारे मन हमारा मानसिक बीमारी, हमारा मन नहीं लगता, हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता, हम पढ़ नहीं पाते हैं, हम सोचते दिख रहते हैं, ये मन ही तो है। हमें लगता है कि बीमार है, हमें लगता है कि वे काम नहीं कर पाएंगे। ये जितने विचार हैं ये मन के विचार हैं। फिर आत्मा जानते नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि हमारी आत्मा नहीं मानती है, शब्द कह देते हैं, वो समझते भले ना हो, हमारी आत्मा नहीं मान रही है। इस बात पर विचार करने पर या हमको स्वीकार करने में हमारी आत्मा नहीं मान रही है। तो ये जो सारी बीमारियां इन्हीं पर है। तम माने या तो हमको कोई चीज घेर रही है जो हमको अंधकार की ओर ले जा रही है, या हम उसको मोह से ग्रसित है, नहीं समझ पा रहे हैं। तम माने मोह सकल व्याधिन कर मूला, और तिन ते पुण्य उपजहि बहुशूला, और माया भगत सुनहु तुम दो, और नारी वर्ग जानई सब को, और मोह न नारी के रूपा, और पन्न गारी है चरित अनुपा, और पुण्य रघुवीर ही, और भगति प्यारी, और माया खलु नर्तकी बिचारी। तो यानी कंसेप्ट यही है कि यही द्रव्य है जो हमको परेशान करते हैं। उसने कहा कि हम मन नहीं लग रहा, यानी मन हमारा क्या है, डिप्रेशन मूड में है। तो क्या करेंगे मन को? बोलो सरिता मैडम। सर मन को टोन करेंगे सर। यस, मन को टोन कर देंगे कि भाई मन वो है। हम रात भर जागते रहते हैं, तो और जो कारण है, चाइनीज छोड़ दीजिए, चाइनीज तो जीबी है, हमारे यहाँ क्या है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में क्या है सर? ग्रे मैटर। सर ग्रे मैटर नहीं, अरे वो तो मॉडर्न साइंस चले गए। 7 मनी है सर। मन और दिशा, भाग रहा है। मन दिशा और है। देखिए, वायु 5, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी क्या है, भौतिक, और काल दिशा मन आत्मा तम, ये क्या है, पराभौतिक। और दिशा भी पराभौतिक वायु है, और वायु है पराभौतिक, वो भौतिक दिशा है। क्लियर हुआ नहीं? ऐसा है, अगर दिशा हटका दे और आप यहाँ बैठे हुए सरिता जैन सोचने लगे कि मैं ये वो हुआ
यहाँ जाना है, वहां जाना है, यहाँ जाना, तो मन को भटकाने से यही रात में होता है। आप नींद नहीं आते तो आप हम वहां घूम रहे हैं, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, ये नहीं होगा तो क्या होगा, मन को भटका रहा है। दिशा पावरफुल है, दिशा को सिलेक्ट कर दीजिए, मन को टोन कर दीजिए। और दिशा को सिलेक्ट करने के साथ साथ अगर टू को भी सिलेक्ट कर दिया, टू माने वायु, वायु माने वायु, तो दिशा भी तो भटका रही है, वायु की तरह भाग रही है, और वायु क्या कर रही है, तो 2 7 सिलेक्ट 8 2। काल को भी कम करेंगे सर? काल भी कर सकते हैं, काल को तात्कालिक रूप से करने की जरूरत नहीं। काल में ये मान सकते हैं कि रात में, तो रात में काम तो सोना है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर न भी करें तो भी चलेगा। लेकिन हम लोग कर सकते हैं वही फिंगर नंबर 7 8 ले सकते हैं, या फिंगर नंबर गारबेडर वाला अगर पॉइंट हम कहें तो हम चाइनीज मिक्स करके गारबेडर वाले पॉइंट पर 2 7 सिलेक्ट 8 टोन करते हैं ना। हम लोग 2 7 सिलेक्ट 8 टोन, तो 1 8 टोन, या 2 7 सिलेक्ट 8 टोन कर दीजिए तो भी करेगा। तो थेरेपी बहुत थेरेपी का ज्ञान आवश्यक है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, हम लोग हमेशा क्या करेंगे, थेरेपी का ज्ञान ग्रहण करेंगे। कोई आवश्यक नहीं कि आप वही प्रोटोकॉल यूज करें, ठीक है, प्रोटोकॉल आप कोई भी यूज करिए, लेकिन आप अपने ज्ञान मूल धर्म के आधार पर करिए। तो हम लोग यहीं पर इसे छोड़ते हैं, विषयांतर हो जाएंगे तब। तो हम लोग खेमका सर को याद करें, उनकी ऊर्जा को ग्रहण करें, जो हमको दिशा मिली है उस दिशा को बढ़िया से यूटिलाइज करें, जो मन है उसको कंट्रोल करें, मन के माध्यम से इंद्रियों को कंट्रोल करें, आगे बढ़ें, नए नए विचार लाएं, नई नई क्रांति करें, और हम लोग ऐसे ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। और खेमका सर के सब तभी सपने पूरे होंगे। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग चल लेते हैं। अब हम लोग थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर, प्रणाम सर। प्रणाम।